वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सब लोगों का स्वागत है डिजिटल क्लासरूम में। आई एम गुंजन उचरिया, असिस्टेंट टीचर फ्रॉम एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स जूनियर कॉलेज। मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ आईटी के बारे में। आईटी आपका एक सब्जेक्ट है 11th कॉमर्स में। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में आपको मेरे कलीग ने बताया था कि आप लोगों को कौन से कंपल्सरी सब्जेक्ट है, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट है। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में से ही मैं आपको एक सब्जेक्ट बताना चाह रही हूँ जिसका नाम है आईटी हिंदी मराठी सिंधी। हिंदी मराठी सिंधी तो ऑलरेडी आपने स्कूल लेवल में किया है, लेकिन मैं आपको आईटी का इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। एक्चुअली आईटी होता क्या है, आईटी किस पर्पस के लिए यूज होता है। आजकल डे टू डे देखेंगे आईटी का कितना नॉलेज बढ़ गया है। तो इसके लिए आप लोगों को 10th लेवल तक जितना सिखाया गया था उसमें आप लोगों को मैं बताने चाह रही हूँ कि आईटी किस पर्पस के लिए यूज होता है, क्यों यूज होता है, व्हाट इज द आईटी। आईटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल। जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को टेक्निकल के थ्रू मिलता है उसको आईटी बोला जाता है। जैसे कि नॉर्मली जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको आईटी पर्सन बोला जाता है, नो। नॉर्मली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको आईटी पर्सन बोला जाता है, नो। जो लोग टेक्निकल के थ्रू हम लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर होती है उन लोगों को आईटी बोला जाता है। और जो भी डिजिटल हम लोगों को क्लासरूम में सिखाया जाता है, नॉर्मली देखेंगे कि नॉर्मली अब आजकल लॉकडाउन में कितना आईटी का यूज हो रहा था। नॉर्मली घर बैठ के कंपनी में लोग काम कर रहे थे, सब लोग आप लोग देखोगे कि कितना आईटी का यूज ऑफ हो रहा था। लेट्स सी कि आपके 11th कॉमर्स में जो आईटी सब्जेक्ट है उसमें कौन सा थियोरिकल पार्ट है, कौन सा प्रैक्टिकल पार्ट है, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। नॉर्मली आप देखेंगे कि आपके कौन से आप अभी स्टार्ट करते हैं, कौन से आपके थियोरिकल सब्जेक्ट हैं। लेट्स सी फर्स्ट वन, टाइटल ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का आता है वेब बेसिक ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल। अभी आईटी का नॉर्मली आपको बताया कि नॉर्मली जरूरी नहीं है कि जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उसको हम लोग आईटी बोलते हैं। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी थी। एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को टेक्निकल के थ्रू मिला जाता है, जिस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग ऑल पर्पज के लिए यूज ऑफ करते हैं, उसको बेसिक ऑफ द आईटी, उसमें सब आपको फर्स्ट चैप्टर में ये सिखाया जाएगा। ये आपका थियोरिकल पार्ट है। सेकंड चैप्टर आपका आता है इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा, हम लोगों को किसी के यहाँ से डेटा मिलती है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं आप लोगों को, रोहन, मोहन, सोहन, ये किसी का नाम है। अगर हम लोगों ने उसको सिस्टमेटिकली ऑर्डर किया तो वो हमारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मेरे को डेटा मिला, फिर इंफॉर्मेशन मिला, उसके थ्रू ही हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, वो सब फाइल्स में हम लोग सेव करते हैं, उसको बोला जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप लोगों को सिखाया जाएगा, ये आपको प्रैक्टिकल में भी चैप्टर आता है एंड विथ थियरी में भी चैप्टर आता है। डेटा किसी से हम लोगों ने रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, अनरिकॉग्नाइज कलेक्ट किया हो और उसको सिस्टमेटिकली बनाया गया हो, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड चैप्टर नेक्स्ट आपका आता है इंप्रेसिव वेब डिजाइनिंग। अभी ये वेब डिजाइनिंग क्या होता है यार? थर्ड चैप्टर बहुत इजी है, कुछ डाउटिंग नहीं, बहुत इजी है। एज वेब डिजाइनिंग, जैसे आप इंटरनेट पे देखते हो अलग अलग आपके पेजेस आते हैं। इंटरनेट के फर्स्ट पेज को होम पेज बोला जाता है और मैनी पेजेस को उनको वेब पेजेस बोलते हैं। आप इंटरनेट पे देखोगे कि कितने सारे अच्छे पेजेस आते हैं। हम लोगों को भी खुश होती है कि हम लोग भी अपने पेजेस क्रिएट करें, कैसे हम लोग बनाएं, अच्छी तरह से वेब डिजाइनिंग करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे होता है कि मेरा ऑडियो चलना चाहिए, मेरा वीडियो चलना चाहिए, कैसे हम लोग फॉर्मेटिंग टेक्स्ट करते हैं, यहाँ से वहां पर कैसे मूव होती है, ये आपको सब इंप्रेसिव वेब डिजाइनिंग में दिखाया जाता है। इसमें लेट्स सी आगे मैं आप लोगों को और कुछ वेब डिजाइनिंग पे बताने वाली हूँ। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। फोर्थ चैप्टर आप लोगों का है साइबर लॉ। साइबर लॉ मीन्स क्या होता है? साइबर मीन्स हम लोग जो इंटरनेट के थ्रू जो भी काम करते हैं, जो भी हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है इंटरनेट के थ्रू, उसको साइबर बोलते हैं। उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक साइबर, दूसरा है साइबर क्राइम। मतलब इंटरनेट का जो लोग मिसयूज करते हैं या हैकिंग वगैरह सिस्टम करते हैं, इंटरनेट से पासवर्ड वगैरह हैक किया जाता है, उसको साइबर क्राइम साइबर क्राइम बोलते हैं। नॉर्मली साइबर क्राइम में देखेंगे आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिजिटली वो लोग क्या करते हैं,
मिसयूज करने का बहुत यूज करते हैं। लेकिन आप देखोगे तो जैसे कि मोबाइल फोन है, आप अच्छी तरह से उनको यूज करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छी तरह होता है, अगर गलत वे में यूज होते हैं तो उसको साइबर क्राइम बोलते हैं। एक एग्जांपल देना चाहती हूँ मैं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, अगर नेट पे अच्छे अच्छे पेजेस या वगैरह अपलोड किए जाते हैं तो वो होता है साइबर। अगर उसको ही गंदी तरह से यूज ऑफ करते हैं उसको बोला जाता है साइबर क्राइम। इसमें इस चैप्टर में आप लोगों को ये सब सिखाया जाएगा। ये चारों के चारों चैप्टर आपके थियोरिकल पार्ट है। इस थियोरिकल पार्ट में आप लोगों को बताया जाएगा। इसमें से कुछ चैप्टर आप लोगों के प्रैक्टिकल भी है और थियोरी भी है। थियोरी चैप्टर्स में आप लोगों को मैंने चारों की इंफॉर्मेशन दी थी। नेक्स्ट आते हैं आपके प्रैक्टिकल्स पे। प्रैक्टिकल्स अभी क्या होता है, नॉर्मली देखेंगे कि कंप्यूटराइज जो प्रैक्टिकल्स रहते हैं, आप लोगों ने स्कूल के टाइम पे तो बहुत सीखा है प्रैक्टिकल्स 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 का नाम बहुत सुना है, लेकिन आपके सिलेबस में एक अलग से अच्छी तरह से नाम दिया है, स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स। स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स का शॉर्ट फॉर्म है SOP। आप लोगों के प्रैक्टिकल्स में जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रैक्टिकल है आप लोगों का MS ऑफिस 2010, जिसमें डेली कंप्यूटिंग है। MS ऑफिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अभी माइक्रोसॉफ्ट तो वर्ड बहुत जनों ने सुना होगा और आपने स्कूल लेवल पे सीखा होगा, लेकिन उस स्कूल लेवल को छोड़ के हाई लेवल पे चढ़ते हैं, जिसमें आप लोगों को सिखाया जाता है लेटर टाइपिंग, एप्लीकेशन, रिज्यूम, बायोडेटा, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। उसमें आप लोगों की स्पीड भी बढ़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है उसमें ही MS ऑफिस में एक्सेल 2007, जिसमें आप लोगों को फॉर्मूलाज सिखाई जाती है, जैसे टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, परसेंटेज। उसमें आप लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे हम लोग अपना मार्कशीट बना सकते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होता है। नॉर्मली आप देखोगे आप 1-2 कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कर सकते हो, यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्सेल में 1000 कैलकुलेशन एट अ टाइम हो सकती है। नेक्स्ट आपका MS ऑफिस में है पावर पॉइंट। जैसे नॉर्मली देखोगे डे टू डे आप लोग कंपनी में देखोगे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है ना, हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं नॉर्मली आप लोगों को प्रेजेंटेशन में अपना लेक्चर बता रही हूँ तो कैसे ऐसे अच्छा लगता है, फॉर पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे कौन से कंपनी से लॉन्च हुआ है। उसमें आप लोग प्रेजेंटेशन सीखते हो कि कैसे हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आप लोगों को ये सब MS ऑफिस के फर्स्ट प्रैक्टिकल है। सेकंड प्रैक्टिकल पे चलते हैं आपके वेब डिजाइनिंग पे। वेब डिजाइनिंग क्या होता है, ऑलरेडी मैंने ऊपर वाली स्लाइड में बताया था कि कैसे हम लोग अपने इंटरनेट के पेज को वेब पेज कर सकते हैं, HTML5 के थ्रू कैसे हम लोग अपनी डिजाइन बना सकते हैं, अपने पेज क्रिएट कर सकते हैं वेब डिजाइनिंग के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टैली। नॉर्मली BK में भी आप लोग सीखते हैं कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट नोट की वजह से कैसे पर्पस के लिए यूज होता है। टैली सिर्फ नॉर्मली आप लोगों के कंप्यूटर के अकाउंटिंग में आता है। मैन्युअली आप लोग जो सीखते हैं वो BK में मैनुअल सीखते हैं, लेकिन आजकल मैनुअल का तो जमाना नहीं है, कंप्यूटराइज ही जमाना है, तो उसके लिए आप लोगों का टैली पर्पस यूज होता है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, उसमें आप लोगों को सिखाया जाता है जर्नल कैसे बनाते हैं, वाउचर्स कैसे बनाते हैं, कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं। उसमें भी आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होता है। और इसमें एक अच्छा सा टॉपिक है GST, जो आजकल डे टू डे GST में बताया गया है कि कितना GST हम लोगों को पे करना है, कितना हम लोगों को रिटर्न मिलता है, कैसे हम लोग वो जर्नल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ये सब आपको टैली में सिखाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007। उसमें थोड़ा सिलेबस में आपका 2007 भी है एंड 2010 भी है, जिसमें मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो आपका थियोरिकल भी पार्ट है और प्रैक्टिकल भी पार्ट है। HTML भी आप लोगों का थियोरिकल भी पार्ट है एंड प्रैक्टिकल भी पार्ट है। ये आज तीनों जो चारों प्रैक्टिकल्स हैं वो थियोरिकल भी पार्ट आता है और आपका प्रैक्टिकल भी पार्ट आता है। MS एक्सेस में आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि हम लोगों को डेटा आती है वो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन केस ऑफ अगर PC वगैरह हम लोगों का फॉर्मेटिंग हो जाता है तो हम लोगों का उसका रिकॉर्ड उसमें ही सेव हो जाता है। आइए, ये सब आपके थे प्रैक्टिकल्स, जिसको बोला जाता है SOP, स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स। स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपके थियोरिकल और प्रैक्टिकल को मध्य रखते हुए आप लोगों को मैं एक वेब डिजाइनिंग का चैप्टर समझाने वाली हूँ। एक थियोरिकल जो चैप्टर है आपका वेब
वेब डिजाइनिंग क्या होता है? HTML5। HTML5 क्या होता है? मैंने बताया था जैसे इंटरनेट के पेजेस को मैनी पेजेस वेब डिजाइनिंग किया जाता है। नॉर्मली देखोगे कि आईटी का कितना डे टू डे डिमांड बढ़ता जा रहा है और आप बहुत सारे वेबसाइट भी यूज करते हैं जैसे www.google.com, www.yahoo.com, www.gmail.com। ये सब क्या है? हमारे वेब पेजेस हैं। अलग अलग वेब पेजेस डेली हम लोग यूज करते हैं। ऐसे नहीं है कि हम लोग नॉर्मली अभी एक ही पेज यूज करते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि कैसे पेजेस क्रिएट होते हैं, वो आज आपको मैं बताने वाली हूँ। एक्चुअली वेब पेजेस का मैं आपको इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ। आपका इंट्रोडक्शन क्या है वेब पेजेस का? ऑनलाइन रिसोर्सेज हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। मैंने पहले भी प्रीवियस स्लाइड में बोला था कि डे टू डे आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती रहती है। किसको पैसे भेजने हैं, पैसे देने हैं, कैसे हम लोगों को स्किल ओरिएंटेड करना है, ऑनलाइन रिसोर्सेज कैसे करने हैं, अपने पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं इंटरनेट पे, वो आप लोगों को HTML5 वर्जन में सिखाया जाएगा। प्रीवियस वर्जन आप लोगों का जो था वो HTML 4.01 था, उसमें ही कुछ एडिशन करके अभी HTML5 वर्जन दिया आपके न्यू सिलेबस में। सेकंड वन, स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग प्रेजेंटिंग करते हैं, ग्राफिक करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, ऑडियो वीडियो हम लोग सब डेवलपिंग करते हैं, अप्रूव करते हैं अपने वेब पेज को कैसे अच्छी तरह से हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का आता है डेली टू डेली। मैंने बोला था कि वेब पेजेस आप लोग शेयर करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती रहती है आप लोगों को कि आज ये वेब पेज लॉन्च हुआ है। प्ले स्टोर में मैनी पेजेस आप लोग देखोगे डाउनलोड करते रहते हैं www से। अभी www क्या होता है? www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब नॉर्मली रिफर टू वेब पेजेस के लिए होता है। अभी आप बोलोगे www तो सुना है, लेकिन यूज कहाँ पर आता है? जैसे www.google.com, www.yahoo.com, www.facebook.com, ये सब में आपका www ये सब आप पेजेस यूज करते हो, उसको बोला जाता है वेब पेज। अलग अलग वेब पेजेस को बोला जाता है वेब पेज। इंटरनेट के मैनी पेजेस को बोला जाता है वेब पेज। ये तो आपका था इंट्रोडक्शन। किसका था इंट्रोडक्शन? आपके वेब पेज का। वेब डिजाइन कैसे किया जाता है, अभी इसको हम लोग डिजाइन करने के लिए बेसिक टैग पे चलते हैं। बेसिक टैग्स आपके कौन से हैं HTML5 में? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पर्पस के टैग्स कौन से यूज होते हैं? आप लोगों को तो कभी आपने पेज क्रिएट नहीं किया होगा, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपना पेज कैसे क्रिएट करना चाहते हैं। फर्स्ट वन आप लोगों का है HTML। अगर नॉर्मली आप लोग बचपन में तो नोटपैड सीखा ही होगा, जिसमें आप लोग अपना नेम, स्टैंडर्ड, डिवीजन, फेवरेट कलर वो सब नोटपैड में लिखते थे, टीचर्स बोलते थे और आपको टाइप करना भी अच्छा लगता था। लेकिन हम लोगों को वेब पेज बनाने के लिए कोडिंग डालनी पड़ती है। आजकल डे टू डे देखोगे कि बच्चे भी कोडिंग का यूज ऑफ करते हैं, लेकिन आप लोगों का थोड़ा हाई लेवल पे, कॉलेज लेवल पे देखिए। अभी लेट्स सी कि बेसिक टैग्स कौन से यूज होते हैं। HTML अगर हम लोग ऑन करते हैं तो नॉर्मली अगर HTML लिखते हो तो वो आपके नोटपैड में सेव होता है। अगर आप एंगल ब्रैकेट ऑन करते हैं एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज HTML करते हैं, वो तो सीधा आप लोगों का HTML को हाइपर टेक्स्ट करता है। एक्चुअली HTML का फुल फॉर्म होता क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर मतलब क्या? लिंक देना। किसको लिंक देना? टेक्स्ट को लिंक देना। किसके थ्रू? वेब पेजेस के थ्रू। मतलब आप लोग जो भी कोडिंग लिखोगे वो नोटपैड में लिखेंगे और आपका आउटपुट आप किधर लिखेंगे? फॉर एग्जांपल गूगल में भी देख सकते हो, याहू में भी देख सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी देख सकते हो। सिर्फ उनको फाइल को सेव किस पर्पज से करते हैं हम लोग? पहले सपोज मैंने टेबल को कोई पेज क्रिएट किया तो table.html उसका एक्सटेंशन है। फर्स्ट टैग होता है HTML। बेसिक टैग में से HTML अगर ऑन करते हैं तो HTML हम लोगों को क्लोज भी करना पड़ता है। दिस टैग इंडिकेट द डॉक्यूमेंट एंड HTML फाइल। फर्स्ट स्टार्टिंग आपको HTML से यूज करना पड़ता है। सेकंड विल बी हेडिंग। जैसे नॉर्मली आप पेज पे हेडिंग देते हो, हेड देते हो कि कौन सा है, चैप्टर 1 है, 2 है, इसमें भी आपको हेडिंग देना पड़ता है कि किस पर्पज के लिए आप यूज होता है। ये आप पेज पे हेडिंग नहीं देते हैं, नॉर्मली आप अपने वेब पेज के आपके वेब पेजेस पे हेडिंग आती है। अगर हेड ऑन करते हैं तो हेड क्लोज भी करते हैं। टेक्स्ट विद नॉट डिस्प्ले ऑन वेब पेज, वेब पेज पे नहीं आती है। दिस इज यूज फॉर सर्चिंग के यहाँ पर आती है, जहां पर आप लोग सर्च करते हैं। जैसे आप लोग गूगल सर्च करते हैं, याहू सर्च करते हैं, वहां पर आपका हेडिंग सेंटर
आता है। नेक्स्ट टैग आपका है टाइटल। दिस कंटेंट विद द टाइटल इज अ डिस्प्ले फॉर द टाइटल पार्ट। जैसे नॉर्मली आप पेजेस में टाइटल लिखते हैं, टाइटल कैसे लिखा जाता है, चैप्टर नंबर 1 उसका टाइटल देते हैं कि कौन सा चैप्टर है। ऐसे ही ये पर्पस के लिए टाइटल यूज होता है। अगर टाइटल ऑन भी करते हैं तो टाइटल क्लोज भी किया जाता है। लास्ट वन आपका है बॉडी टैग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है। सब टैग्स बाद स्टार्टिंग से एंड तक बॉडी टैग के बाद ही यूज किए जाते हैं। ये सब टैग्स इज कंपल्सरी है बेसिक टैग फॉर HTML के लिए। HTML के लिए ये टॉपिक इजी है। इसमें कैसे कैसे कंसर्न किया जाता है मैंने बेसिक टैग बताया। फर्स्ट वन HTML, देन हेड, देन टाइटल, देन बॉडी। अभी फर्स्ट अगर HTML ऑन किया है तो लास्ट क्लोज होता है, अगर लास्ट क्लोज किया है तो फर्स्ट ऑन होता है। इसमें आपको मैं लेट्स सी आगे बताने जा रही हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ द HTML टैग, दो क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट वन कंटेनर टैग, सेकंड वन एम्प्टी टैग। अभी कंटेनर टैग क्या होता है? कंटेनर टैग ये होता है सिमिलर टू बिगनिंग टैग बट विद इन द फ्रंट फ्रॉम द, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं वैसे ही हम लोग एंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HTML दिया तो HTML हम लोग ने स्टार्ट किया तो उनको एंड भी करना है। तो एंड किससे करते हैं हम लोग? फॉरवर्ड स्लैश से। अगर हेड ऑन करते हैं तो हेड क्लोज भी करते हैं, बॉडी ऑन करते हैं तो बॉडी क्लोज भी किया जाता है। लेकिन ये सब टैग बेसिक टैग्स थे। इसमें आप लोगों को आगे और बताने वाले हो कि कंटेनर टैग कौन से होते हैं और बहुत अच्छी तरह से आपके सिलेबस के हिसाब से बताया जाएगा कि आप अपने पेज को कैसी अच्छी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग में अगर हम लोग ऑन तो करते हैं, बिगनिंग तो करते हैं, लेकिन एंड नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल BR टैग। BR टैग किस पर्पस के लिए होता है? एंटर करने के लिए। जो टैग्स आपको नीचे लिखनी रहती है तो नॉर्मली आप वैसे कोई भी पेज जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में एंटर करते हो तो नीचे टेक्स्ट लिखना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें आप लोग इंटरनेट पे आप तो अपना पेज क्रिएट करना है तो आप लोगों को नोटपैड की कोडिंग में ही आप लोगों के टैग्स डालने पड़ते हैं और इसके बाद ही आपका वो एम्प्टी टैग यूज होता है। आते हैं लेट्स सी कि हाउ कैन क्रिएट अ टेबल इन योर वेब पेज। हम लोग अपनी टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अभी मैम तो बोलते जा रहे हैं, नॉर्मली बेसिक टैग तो मैंने आप लोगों को ऊपर स्लाइड्स में बताए थे कौन से यूज होते हैं, तो वो तो हर एक प्रैक्टिकल में आपके यूज होंगे। लेकिन अभी चलते हैं आपकी क्रिएटिंग अ टेबल। जैसे नॉर्मली मुझे मार्क्स की टेबल बनानी है या अनदर स्टूडेंट्स की टेबल बनानी है या किसी मैं प्रोडक्ट लेके आ रही हूँ मार्केट से तो मैंने कौन से आइटम्स लाए हैं उसकी टेबल क्रिएट करनी है वेब पेज पे, तो कैसे करते हैं लेट्स सी। फर्स्ट आप नॉर्मली तो बेसिक टेक्स्ट लिखते ही हैं जैसे HTML, हेड, टाइटल, बॉडी। बॉडी के बाद आप लोग क्या लिखेंगे? टेबल बॉर्डर। अभी टेबल बॉर्डर क्या होता है? नॉर्मली आप टेबल बनाते हैं तो उसको टेबल बॉर्डर दिया जाता है। फिर आपका आता है टेबल रो, उसका शॉर्ट फॉर्म है TR, उनको भी एंगल ब्रैकेट में लिखा जाता है। नेक्स्ट है टेबल हेडिंग, जिसमें आप लोग हेडिंग देते हैं। जैसे नॉर्मली पकड़ के चलो सीरियल नंबर, सब्जेक्ट नेम, मार्क्स, ये सब लोग आप लोग नॉर्मली रो देते हैं, हेडिंग देते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को आता है टेबल डेटा। टेबल डेटा किस पर्पस के लिए यूज होता है? जैसे फॉर सीरियल नंबर को आपने 1 2 3 नंबर दे दिया, सब्जेक्ट्स आप लोगों ने BK OC SP लिख दिया, इसमें आपने मार्क्स कितना स्कोर किया है वो आपने वेब पेज पे भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये सब तो था बेसिक कि हम लोग उसमें लिखेंगे क्या क्या। अभी देखते हैं कि आप लोग प्रैक्टिकल कैसे बनाएंगे। नॉर्मली देखो कि हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज, कैसे वेब पेज बनाते हैं विथ HTML कोडिंग के थ्रू। लेट्स सी। फर्स्ट आप लोगों को टाइप करना पड़ता है अपना कोडिंग। जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को टाइप किधर करना है? नोटपैड पे, लेकिन आप लोग अपना आउटपुट किधर देखते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। लेट्स सी, नोटपैड पे हम लोगों ने कैसे लिखा? HTML हेड टाइटल। टाइटल में मैंने क्या लिखा है? टेबल विथ 4 रोज एंड 3 कॉलम। टाइटल की जगह पर आप लिख सकते हो फॉर्मेटिंग टेबल, वेब पेज टेबल, कुछ भी लिख सकते हो। टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं। टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। बॉडी में टेबल का बॉर्डर कितने इंचेस का दिया है मैंने? 2 इंचेस का। फिर मैंने फर्स्ट टेबल बॉर्डर के बाद मैंने आपको क्या बताया था? टेबल रो दिया जाता है। अगर टेबल रो तो हमारा हर एक सेशन में आएगा, ये टेबल रो ऑन करते हैं एंड टेबल रो क्लोज करते हैं। उसमें टेबल हेडिंग दिया जाता है, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर, सब्जेक्ट और आप लोग मार्क्स दे रहे हो। सीरियल नंबर में मैंने TH दिया, टेबल हेडिंग दिया, फिर सीरियल नंबर लिखा,
टेबल हेडिंग क्लोज, टेबल हेडिंग ऑन किया, सब्जेक्ट नाम दिया, टेबल हेडिंग क्लोज, टेबल हेडिंग ऑन किया, मार्क्स दिया, टेबल हेडिंग क्लोज। फिर आपका क्या क्लोज होता है? टेबल रो क्लोज होता है। अभी हम लोग अपनी ये सब तो मैंने टेबल रो बना दिया, अभी मुझे टेबल डेटा बनाना है, तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या था? टीडी। तो पहले स्टार्ट क्या करेंगे हम लोग? टेबल रो। तो टेबल डेटा में मैंने सीरियल नंबर कौन सा दिया है? 1 एंड सब्जेक्ट का नाम क्या दिया है? बीके, और उसने मार्क्स कितना स्कोर किया है? 60। ये सब टेबल डेटा में लिखते हैं। टेबल डेटा ऑन करते हैं लेकिन टेबल डेटा क्लोज भी करते हैं। अभी टेबल डेटा क्लोज कैसे करते हैं? नॉर्मली मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था, अगर जो बिगनिंग भी करते हैं तो उसको एंड भी करना पड़ता है। किसके थ्रू एंड होता है? आपका स्लैश के थ्रू। फिर देन आप लोगों का फिर से टेबल रो ऑन होता है। टेबल डेटा में मैंने सीरियल नंबर 2 दिया, टेबल डेटा में उसका सब्जेक्ट का नाम ओसी लिखा है, और टेबल डेटा में 70 मार्क्स स्कोर किया है सामने वाले बच्चे ने। फिर टेबल रो क्लोज, फिर टेबल रो ऑन, टेबल डेटा में फिर थर्ड नंबर मैंने सीरियल नंबर दिया और सब्जेक्ट का नाम मैंने एसपी लिखा है। देन टेबल डेटा में मैंने 90 मार्क्स स्कोर किया है। फिर टेबल रो क्लोज, टेबल क्लोज, बॉडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट स्लाइड में, एचटीएमएल अगर ऑन किया है तो एचटीएमएल क्लोज भी करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट ऑन किया है तो लास्ट क्लोज किया है। बॉडी लास्ट में ऑन किया है लेकिन सेकंड लास्ट क्लोज किया है। ऐसे ही आप लोगों को सेम टू सेम कोडिंग लिखनी है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। इट्स वेरी इजी लैंग्वेज। एचटीएमएल कोडिंग इतनी इजी है, सिर्फ आप लोगों को उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन होना चाहिए। लेट्स सी हाउ कैन आउटपुट। अभी आपका आउटपुट आ गया आपके इंटरनेट एक्सप्लोजर पे। आई थिंक सो आपको जो मैंने प्रैक्टिकल समझाया होगा वो आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करने के लिए, आगे के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video.